सर आ रही है। ओके, सो हमने शुरू किया था वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है सर, जिसके पास डायरेक्शन हो, ठीक है सर, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है सर। अब अगर ए अगर एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सो आई विल राइट लाइक दिस। ए के ऊपर क्या लगाया जाएगा? एरो। और इसको क्या रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। ठीक है सर। अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है, तो सर इसका मोड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मोड। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, कुछ खास तरह के वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। खास तरह के वेक्टर कौन कौन होते हैं? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इन शॉर्ट, जिनके सिर ऊपर कैप होगा उनका खास नाम होता है, उन्हें कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं उनको? यूनिट वेक्टर। अरमान, आई कैप की एक्शन क्या है? सर क्या? What is the direction of I cap? सर along x axis. Very good. J cap Along y axis. and K cap. Sir that is z axis. Very good. So अगर मुझे लिखना हो कि A vector is equal to 5 मीटर along x axis, तो ये जो वर्ड along x axis है, इसको सिंपली आई कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई कैप क्या है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही जे कैप की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है सर, समझ आ गया। मान लीजिए एक वेक्टर है 6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर है 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। रोहानी, इसमें आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? सर 6। और जे कैप का? -1 और कैप का? 2। अमन, ये चीजें समझ आई बेटा? आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 6, जे कैप का -1 और के कैप का 2। अमन, इज इट ओके बेटा? ओके, आई कांट हियर बट ओके फाइन। अच्छा सहर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? इट इज अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ये मेरे पास आ गया अंडर रूट 41। सो ऐसे हम क्या फाइंड करते हैं? ऐसे हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड। अमन, क्लियर हुई बात? हाँ जी सर। ओके फाइन। अच्छा अमन, चलो जल्दी से बता दो। आप बताओ बेटा, मेरे पास एक वेक्टर है -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3x थ्री का नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं? अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट कितना है? -3, -3 का स्क्वायर 9, जे का कोफिशिएंट कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16। सो 9 + 16 25, 25 का अंडर रूट 5। अमन, क्लियर हुई बात?
ओके बेटा, आई सेंड यू द लिंक, यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, वहां से देख के एक बार रिवाइज कर लेना। अच्छा ठीक है। अरमान, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? सर रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ जी बच्चे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट इज सर अ रिजल्टेंट वेक्टर? हाँ बोलो। सर वो एक सिंगल वेक्टर होता है जो बिल्कुल। 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेक्टर का रिजल्ट का मतलब जो इफेक्ट 2 और बताता मोर है। यस सर। ठीक है बेटा, मैं भावनाएं समझ गया आपकी, बट एक बात, अरमान पढ़ा नहीं कल से, लिख के नहीं देखा, गलत नहीं बात है सर, बेटा। लिख के नहीं देखा, गारंटी है नहीं लिख के देखा बेटा? तू नहीं, हाँ जो अरे मर्जी कही जा। हाँ बोल। सर देखा सर, ये लिख के लिखा नहीं हुआ दे, सब कुछ। नहीं लिखा हुआ है वो बात अलग है, लिख के नहीं देखा दोबारा रिवीजन के टाइम पे बेटा, है ना? यस सर यस। हाँ लिख के देखो, फिर ये गलती नहीं होगी, फिर याद रहता जाएगा। अच्छा मैं बताता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। एक वेक्टर होता है जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का इफेक्ट अकेला ही दे देता है। इट इज अ सिंगल वेक्टर विच गिव्स सेम इफेक्ट एज गिवन बाय टू और मोर इंडिपेंडेंट वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। इट इज अ सिंगल वेक्टर that gives the result, same result as given by two or more independent vector acting simultaneously। अच्छा जी ठीक है। वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, कार्तिक, what are vector taken in same order? सर डायरेक्शन सेम। ओहो, कार्तिक अप्पा भी नहीं पढ़िया पुत्र, नहीं पढ़िया ना? बढ़िया है। एमी गप्पा मारी है ना, पढ़िया है? नहीं पढ़ा बेटा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ नहीं पढ़ा। वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, मंसल। सर वो वेक्टर जो एक जहाँ वो वेक्टर जहाँ एक वेक्टर जहाँ पे एंड होता है दूसरा वहीं से शुरू होता है। यस, देखो ये ए वेक्टर है, हाँ जी सर ये ए वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर खत्म कहां पे हो रहा है सर? बी पे। अगर बी वेक्टर वहां से शुरू हो जाए जहां से ए वेक्टर खत्म हो रहा है, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर वहां से शुरू हो जहां से पहला वेक्टर खत्म हुआ है। सो दीज टू वेक्टर आर टेकन इन सेम ऑर्डर। कार्तिक क्लियर हुई बात बेटा? सर वो उल्टा बोल दिया। उल्टा नहीं बोल गया था, पढ़िया नहीं तू काके। अच्छा अब क्या है, अगर मैं ए और सी को कनेक्ट करता हूं, अगर मैं ए और सी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं आर वेक्टर। अपना शहर, ए वेक्टर और आर वेक्टर सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर? सर ऑपोजिट ऑर्डर में। वेरी गुड। बी वेक्टर और आर वेक्टर शहर? सर ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर। अमन, ऑपोजिट ऑर्डर क्या होता है? अगर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो या दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे आके खत्म हो जाए तो हम उन्हें कहते हैं वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर। अमन क्लियर हुई बात बेटा? हाँ जी सर। ओके फाइन। अब इस ट्रायंगल में, अमन आप बताओ, इस ट्रायंगल में ये जो नजर आ रही है ए बी सी, पहले बोलो नजर आ रही है? हाँ जी। ओके अमन, इसमें इस ट्रायंगल में कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर। 3, जिसमें से ए और बी सेम ऑर्डर में है और जो आर है वो उन दोनों के ऑपोजिट ऑर्डर में है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं आर वेक्टर को लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर इसका मतलब आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? Yes, R vector is resultant of A vector and B vector. This is triangle law of vector addition. कल हमने यहां पे खत्म किया था। This is triangle law of vector addition. क्या कहता है कि if two vectors are adjacent side of a triangle completely in magnitude and direction taken in same order, दोबारा सुनो, if two vectors are adjacent side of a triangle completely in magnitude and direction taken in same order, then the closing side of the triangle taken in opposite order gives resultant vector। हाँ जी
अमन म्यूट कीजिए। इफ टू वेक्टर आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर इज रिजल्टेंट वेक्टर। कल हमने यहां तक कम किया था। रूहानी, इज इट ओके बेटा? यस सर। ओके रूहानी, अब बेटा ये रूहानी क्या सारे बच्चों, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। ये मेरे पास है ए वेक्टर, ठीक है सर, ये मेरे पास है बी वेक्टर, ओके सर, ऐसे ही ये वेक्टर है ए वेक्टर, ओके सर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ओके सर, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ओके सर, और ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि कौन सी ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बन रही है, कौन सी ट्रायंगल में आर वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा जा सकता है? तीन ट्रायंगल नजर आ रही हैं। ट्रायंगल नंबर 1, मैं फालतू हिस्सा इरेज कर देता हूं, ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3। Out of these three, in which R vector is A vector plus B vector? R vector is A vector plus B vector. हाँ जी बोलो, फर्स्ट में। सर फर्स्ट में है, यस बिल्कुल, B वेक्टर प्लस A वेक्टर इज R वेक्टर, B वेक्टर प्लस A वेक्टर इज R वेक्टर, और वेक्टर सम जो है वो कम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं। सहर, ये बात समझ आई बेटा? Yes, sir. ओके, सेकंड ट्रायंगल पे बताइए बेटा, कैन आई राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? मनसब है यहाँ पे? यस। नो सर। नहीं सकता। थर्ड में? नहीं सर। नहीं लिख सकता, वेरी गुड। नहीं ना सेकंड में लिख सकते हैं ना थर्ड में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर थर्ड की बात करूं, मनसब थर्ड में क्या लिखेंगे फिर? ए इज इक्वल टू बी प्लस आर, बी इज इक्वल टू ए प्लस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी तो नहीं लिख सकते। क्या आएगा थर्ड में, बोलो शाबाश। सर आर वेक्टर, मैं एरो आपको क्लियर कर देता हूं, ये इधर है यस सर, और ये इधर है, वो एरो नहीं नजर आ रहा डायग्राम में। दिस इज टुवर्ड्स राइट, दिस इज डाउनवर्ड। बोलो सर क्वेश्चन एक सर, बार सर। रिपीट कर दो। क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल में व्हाट कैन आई राइट? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो नहीं लिख सकते। क्या मैं ए इज इक्वल टू आर प्लस बी लिखूं या बी इज इक्वल टू ए प्लस आर लिखूं? सर B is equals to Sir, A A is plus equal R. to नो, ए इज इक्वल टू कहां आएगा बेटा? सेम ऑर्डर में कौन है इस ट्रायंगल में? सेम ऑर्डर में कौन है? ए और बी सेम ऑर्डर में? पहले बोलो, ए और बी सेम ऑर्डर में है या नहीं? नहीं Sir no. नहीं। बी और आर? नो। नो। ए और आर? ए एंड आर? यस सर। हाँ, तो ए एंड Yes, आर है, तो ए प्लस आर। और ऑपोजिट ऑर्डर में कौन है? ऑपोजिट ऑर्डर में है बी, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस आर। ओके सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। इधर आइए, बोलिए ए और बी सेम ऑर्डर या ऑपोजिट ऑर्डर? सर सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, वेरी गुड। ए एंड आर? सर सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर। आर एंड बी? सर सेम ऑर्डर। opposite. ओहो, ये तो तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए। जब तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो हम लिख देंगे तीनों वेक्टर का सम जो है वो 0 हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज 0, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो 0 आ रहा है। सो रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर इज 0 if they are represented by adjacent side of a triangle taken in same order. ओके ठीक है। सहर, बात समझ आई बेटा? Yes, sir, आ गई। ओके ग्रेट। सहर, अब आप मुझे थोड़ी सी एक बात बताइए,
देखिए ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज करके ड्रॉ कर दूंगा सो दैट ये क्लियर हो जाए। ओके ठीक है, मैंने क्या किया कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। आई वॉन्ट, इसका नाम भी रख लेते हैं ए, एक मिनट इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। I want C vector to be resultant of A vector and B vector। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो C वेक्टर है वो A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट। तो C वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, R to Q या Q to R? सर R to Q। R to Q, वेरी R गुड, to- क्योंकि वेरी गुड बेटा, because I need that C vector should be in opposite order with B vector and opposite order with A vector। अच्छा ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। अब ये जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं वो लिखो। अमन कुछ कुछ समझ आया बेटा? हाँ जी सर। ओके, हाँ जी में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, समझ आना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने लिखना क्या है, लिखिए क्वांटिटेटिव, वर्ड है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। अच्छा ये क्वांटिटेटिव क्या होता है बेटा? क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मैथमेटिकली, हमें मैथमेटिकली ट्रायंगल लॉ को डिस्कस करना है। अच्छा, डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर मुझे ए वेक्टर गिवन है, अगर मुझे ए वेक्टर गिवन है तो बेटा मुझे ए वेक्टर के बारे में दो इंफॉर्मेशन पता है, क्या कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन कहाँ है। ओके ठीक है सर, मान गए, वेक्टर के पास तो दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हमें वेक्टर गिवन है तो हमें दोनों चीजें पता है। बिल्कुल ठीक, कार्तिक की बात समझ आई बेटा? यस सर। अब देखो, अब एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ठीक है सर, ये आ गया ए वेक्टर, कौन है ये है ओ ए, ठीक है जी। एक वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, ओके, ये आ गया बी वेक्टर, कौन है ये सर, ये है ए बी। अरे सर ये तो सेम ऑर्डर में है, यस ये सेम ऑर्डर में है। तो सर अगर मैं ओ को बी से जोड़ दूं तो ये तो रिजल्टेंट बन जाएगा, यस ये बन गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। गिवन कौन है सर, ए वेक्टर गिवन है और सर बी वेक्टर गिवन है। अच्छा सर ए वेक्टर जो गिवन है और जो बी वेक्टर गिवन है तो इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता है, इनका मैग्नीट्यूड भी पता है और इनका डायरेक्शन भी पता है। बिल्कुल ठीक बात सर, आर वेक्टर तो हमने ढूंढा है, अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वही तो ढूंढना है क्वांटिटेटिवली, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। अच्छा सर क्या करें, पहले तो एक बात देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल है वो थीटा है, ये रहा, ये आ गया थीटा। अच्छा ये क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कल बताया था कि जो एंगल होता है वो बिटवीन डायरेक्शन होता है, बिटवीन द लाइन नहीं होता। ए की डायरेक्शन का है हॉरिजॉन्टल, बी की डायरेक्शन का है एट एन एंगल थीटा विद ए, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, ठीक है। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी, हमने क्या किया, ड्रॉ BC परपेंडिकुलर OA, BC परपेंडिकुलर OA। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट बेटा जरा थोड़ा सा इसको ना चेंज करो, इसको A लिख लो, इसको B लिख लो, इसको C लिखो, इसको D लिखो, ताकि ये मैच कर जाए जो पिछली बार था। तो हमने क्या किया, CD परपेंडिकुलर AB, CD परपेंडिकुलर AB, ठीक है सर हो गया। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है, शहर कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल, बोलिए जरा। सर CD।
BDC, राइट एंगल ट्रायंगल इज BDC, ठीक है। अमन, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा बेटा, एंड कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, सो साइन थीटा आ गया CD अपॉन BC। सर BC तो B है, तो यहां से CD क्या आ गया, यहां से CD आ गया B साइन थीटा। CD क्या आ गया, B साइन थीटा। अच्छा मनरीत, कॉस थीटा का बेटा? BD upon BC. वेरी गुड, इट इज BD अपॉन BC। BC तो B है, तो BD क्या आ गया सर, BD आ गया B cos थीटा। ओके, BD इज B cos थीटा, CD इज B sin थीटा। ऑल राइट, अब हमें एक बड़ी सी राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है, सब कौन सी? सर ACD। ACD, बिल्कुल। कार्तिक, इस बड़ी ट्रायंगल ACD में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कार्तिक, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना? AC स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इज इट ओके? ओके, अच्छा अब देखिए जरा, AC स्क्वायर इज AD को लिख सकते हैं AB प्लस BD। क्या लिख दिया, AB प्लस CD। ओके, ये आ गया साथ में CD स्क्वायर। अच्छा AC क्या है सर, AC R है, R स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है सर, AB तो A है, प्लस BD क्या है सर, अभी तो बताया आपने, BD इज B cos थीटा। ओके, सो प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर। CD क्या है सर, CD इज B sin थीटा, सो हियर इट इज B sin थीटा स्क्वायर। ऑलराइट, राइट हैंड साइड स्क्वायर ओपन कीजिए। सर ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अच्छा सर साथ में B स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है। शहर क्या कॉमन आ रहा है बेटा? Sir, B square. वेरी गुड, व्हेन वी टेक B स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। हाँ वेरी गुड, तो ये क्या आ गया 2AB। वेरी गुड बेटा, ये आ गया 2AB cos थीटा। लेफ्ट साइड क्या थी सर, लेफ्ट हैंड साइड थी R स्क्वायर, मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो ये क्या बन गया, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके सर, ये तो आपने कल बता दिया था कि अगर A वेक्टर और B वेक्टर में एंगल थीटा हो, अगर A वेक्टर और B वेक्टर में एंगल थीटा हो तो उसका रिजल्टेंट होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। ओके ठीक है सर, इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे टू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। यस, अब सर आर वेक्टर की तो डायरेक्शन भी है, अब ये चीज देखना, ये मजेदार है। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन ढूंढनी है। ओके, अब आर वेक्टर की डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक, हमें दो वेक्टर गिवन है। कौन से दो वेक्टर गिवन है, हमें ए वेक्टर भी गिवन है और हमें बी वेक्टर भी गिवन है। ठीक है सर, हमें वेक्टर भी गिवन है और हमें बी वेक्टर भी गिवन है।
अगर किसी तरह मुझे ये पता लग जाए कि आर वेक्टर इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, कि आर वेक्टर ए वेक्टर या बी वेक्टर इन दोनों में से किसी एक के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आर की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मुझे बाकी दो की डायरेक्शन तो पता है। यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं ए वेक्टर के साथ मेजर कर लूं कि एंगल कितना है। सो मैंने ये माना लेट अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर। सर आपने कहा था बी वेक्टर के साथ भी ढूंढ सकते हैं, ढूंढ लो, हम वो काम करेंगे जो आसानी हो। नजर आ रहा है ए वेक्टर के साथ बनता हुआ एंगल, बी वेक्टर के साथ तो नजर ही नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या सोचा कि ए के साथ ही मेजर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैंने ये देखा कि एक जो बड़ी सी ट्रायंगल है, जो बड़ी ट्रायंगल ACD है, टेंजेंट अल्फा ढूंढ लेता हूं। व्हाट इज टेंजेंट अल्फा? टेंजेंट अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके सर, ये आ गया CD और ये आ गया AB प्लस BD। ओके, CD क्या है? तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, CD क्या है सर? CD है B, सॉरी कहां गया, B साइन थीटा। तो ये आ गया B साइन थीटा। सर AB क्या है? AB तो A है, AB क्या है? AB A है। अच्छा, BD क्या है सर? वो है B cos थीटा। सो टेंजेंट अल्फा B साइन थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। यहां से मान लो टेंजेंट अल्फा 1 आ गया तो अल्फा 45 डिग्री है, टेंजेंट अल्फा √3 आ गया तो अल्फा 30 डिग्री है, टेंजेंट अल्फा 1/√3 आ गया 60 डिग्री है, टेंजेंट अल्फा इंफिनिटी आ गया 90 डिग्री है, टेंजेंट अल्फा 0 आ गया तो 0 डिग्री है। एक बार टेंजेंट अल्फा पता लग गया फिर हम अल्फा भी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ठीक। इसमें हमने एक काम करना है सर, ये समझ आया बेटा? ये टेंजेंट अल्फा क्यों ढूंढा ये पता लग गया बेटा? ओके मनसुख, पता लग गया बेटा कि टेंजेंट अल्फा क्यों ढूंढा है? यस सर। क्योंकि टेंजेंट अल्फा से अल्फा पता लग जाएगा, अल्फा ए वेक्टर के साथ पता लग एंगल बन रहा है, क्योंकि मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है तो मुझे आर वेक्टर की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। ठीक है सर, समझ आया। ए वेक्टर को क्या करना है, यहां पे ए वेक्टर को उदास कर देना है। ओह ये तो खुश हो गया था। ए वेक्टर को क्या कर देना है? उदास कर देना है। सर ये उदास क्यों करना है, इसको ध्यान से सुनना। आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है सर? ए वेक्टर के साथ। और इस एक्सप्रेशन में ए वेक्टर अकेला रह गया, ना उसके साथ साइन थीटा आया ना उसके साथ कॉस थीटा आया। इसका मतलब जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो यहां पे डिनोमिनेटर में अकेला आएगा, दूसरा वेक्टर ऊपर b साइन थीटा नीचे प्लस b कॉस थीटा। इसको उदासी के तरीके से याद रखोगे तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि टेंजेंट अल्फा इज क्यू साइन थीटा ओवर p प्लस क्यू कॉस थीटा, यहां पे p उदास है। शहर अल्फा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का किसके साथ बन रहा है, p के साथ या q के साथ? हाँ जी मनरीत, इस एक्सप्रेशन में जो, हाँ p के साथ, जिसके साथ एंगल बन रहा होगा हाँ वो उदास होगा, जिसके साथ एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा सर? वो उदास होगा। ओके ठीक है सर, समझ आ गया। क्या ये ट्रायंगल लॉ कंप्लीट है? बस शुरू में ना ही लिखना है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are given by adjacent side AB and BC of triangle ABC as shown. Let vector and B vector are given by adjacent sides AB and BC of triangle ABC as shown.
ओके, फिर यहां पे लिख लेंगे क्लियरली आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रेस्ट इज ओके, रेस्ट कंप्लीट ट्रायंगल लॉ है। अच्छा जी, समझ आ गई बात सर। रिजल्टेंट क्या होगा? इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा का अंडर रूट। रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ओके ठीक है, शाबाश। कार्तिक नोट कर लिया बेटा? ओके, अमन नोट कर लिया बेटा? क्या स्पेशल केस? कौन सा स्पेशल केस? ये पहली बात। आर क्या होता है सर? आर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ओके सर, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। बिल्कुल। स्पेशल केस ये है कि अगर a इक्वल टू बी हो जाए, जिसको कि मैं मान लेता हूं x। स्पेशल केस क्या है? इफ वी विश टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ठीक है सर, तो r बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस थीटा का अंडर रूट। हाँ जी सर, ये बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया सर? ये हो गया 2x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। अरे सर, ये तो 2x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बिल्कुल, बचा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सर 2 2s are 4, अंडर रूट से बाहर आ गया 2। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आ गया x। कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का अंडर रूट से बाहर आ गया कॉस थीटा बाय 2। ओके, if we have two equal vectors at angle theta, तो उनका रिजल्टेंट होगा twice of magnitude of vector multiply by cos of theta by 2. If we have two equal vector at angle theta, तो उनका रिजल्टेंट होगा twice of magnitude of vector into cos of theta by 2. cos of theta by 2। बिल्कुल ठीक सर, समझ आ गया। इसमें खास बात क्या है? स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस यहां से समझ आएंगे। कौन से? अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा? अगर थीटा 60 डिग्री हो तो क्या होगा? अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा? अगर थीटा 120 डिग्री हो तो क्या होगा? और अगर थीटा 180 डिग्री हो तो क्या होगा? तो हमारे पास ये स्पेशल केस हैं जो मैं कह रहा था, बिना पेन उठाए रिजल्टेंट पता लग जाएगा। ठीक है सर, शुरू करते हैं। एंगल थीटा इज 0, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? हाँ जी अमन, कॉस 0। अरमान? सर 1। 1, वेरी गुड। cos 0 1 होता है, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया 2x। cos 0 कितना हो गया? 1। तो अगर दो इक्वल वेक्टर, थीटा 0 का मतलब सेम डायरेक्शन, अगर दो इक्वल वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो जाहिर सी बात है यार, रिजल्टेंट डबल होगा। ओके, अगर एंगल हो 60 डिग्री, cos 60, यहां पे थीटा बाय 2 है, तो cos 30, cos 30 कितना होता है मनरीत? cos 30 इज, हाँ, √3/2। जब मैं √3/2 पुट करूंगा, 2 ने 2 को मार दिया तो r आ गया √3x।
अगर दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट होगा √3 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है जी। फिर अगर सर? 9, हाँ बोलो बेटा। सर ये cos 60 तो 1/2 होता है। हाँ लेकिन बेटा यहाँ पे cos 30 आएगा ना, θ/2 है, 60 का हाफ हाँ, करना अच्छा, पड़ेगा ना, है ना? क्लियर है ना? वेरी ओके गुड। सर। ओके यस सर, यस अच्छा, अब देखो 90, जब 90 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45। cos 45 45 कितना होता है? cos 45 कितना होता है अरमान? सर 1/√2। वेरी गुड, 1/√2। तो ये आ गया 2x इंटू 1/√2। अच्छा रियलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास √2x आ जाएगा। सो अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर होगा। ओके शाबाश। रोहानी cos 120 डिग्री, cos 120 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 degree. 60 डिग्री। cos 60 अभी तो बता रहा था मनसुख, cos 60 फिर 1/2 1/2, 2 ने 2 को मार दिया तो r क्या आ गया? x। अगर दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे होंगे, अगर दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट भी उसी के इक्वल आ जाएगा। ओके, r इज इक्वल टू x। ठीक है भाई, बड़ा मजा आया। 180/2 90, cos 90, सहर cos 90 0, टेस्ट मार्क्स इन फिजिक्स। वेरी गुड, शाबाश। तो रिजल्टेंट क्या आ गया सर? रिजल्टेंट आ गया 0। सीधी सी बात है बेटा, 180 का मतलब सर ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर दो इक्वल वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो अरे वो तो कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल होने का मतलब रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। ठीक है जी। टू इक्वल वेक्टर एट 0 डिग्री, double of the magnitude. Two equal vector at 60 degree, √3 time magnitude. Two equal vector at 90 degree, √2 time magnitude. Two equal vector 120 degree, same as magnitude. Two equal vector 180 degree, 0. ये रिजल्ट है बच्चे, शॉर्टकट में याद रखते हैं। आज का काम सिर्फ आपका यही है, इसको शॉर्टकट में याद रखना है। और मैं एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करने है। आई विल टेक कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है जो इस रिजल्ट के बेसिक होगा। मीटिंग खत्म हो रही है, कल मिलते हैं 5 o'clock। ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, थैंक यू Thank सर। you, sir.